करते हैं कि जिस्मानी ताकत एक तो है ना रूहानी ताकत, मगर चूंकि सबसे औला वाला हमारा नबी सब। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जिस्मानी ताकत कैसी थी, सुने। अब जब नबी पाक अलैहिस्सलाम की सीरत पर बयान करना है, मुझे कहा गया कि कुछ सीरत मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम पर बात की जाए, तो ये बड़ा मुश्किल हो जाता है। मुश्किल यूं हो जाता है कि बात शुरू कहाँ से की जाए। मेरे आका अलैहिस्सलाम की शान ही ऐसी निराली है कि बंदा थोड़ी देर के लिए सोच में पड़ जाता है कि नबी पाक के हुस्न पर बात की जाए, आपके अखलाक पर बात की जाए, आपकी विलादत से पहले के वाकयात की बात की जाए, या ऐन विलादत के वक्त जो वाकयात हुए उनकी बात की जाए, आपके बचपन की बात की जाए, आपकी मक्की ज़िंदगी की बात की जाए, आपकी मदनी ज़िंदगी की बात की जाए, आपके मौजज़ात की बात की जाए, या आपके कमालात की बात की जाए। अल्लाह अकबर, इतने इतने टॉपिक्स हैं। वो कहते हैं ना, जिंदगियां खत्म हुई और कलम टूट गए, आका तेरे औसाफ का एक बाब भी पूरा ना हुआ। दिलदार बड़े आए, महबूब बड़े देखे, जो देखे सभी उनके कदमों में पड़े देखे। अरबाबे नजर को कोई ऐसा न मिलेगा, बंदे तो बहुत मिल जाएंगे पर आका न मिलेगा। तारीख अगर ढूंढेगी सानी मोहम्मद, सानी तो बड़ी चीज है, साया न मिलेगा। जिसने भी कलम उठाया या गुफ्तगू करने की कोशिश की तो वो पजल्ड नजर आया, वो हैरान नजर आया कि कैसे बात करूं। बरेली के ताजदार इमाम इश्क व मोहब्बत, जो बहुत बड़े मुफ्ती भी हैं, बहुत बड़े मुहद्दिस भी हैं, शानदार आलिम दीन भी हैं, सीरत पर गहरी निगाह भी है, मगर एक बार कलम उठाया कि मैं नबी पाक की शान में कोई कलाम लिखूं। आप इस कलाम को अगर एक और नजर से देखें ना, तो सैयदी आला हजरत इस कलाम में हैरान नजर आते हैं, गोया अल्फाज नहीं मिल रहे। कहते हैं सरवर कहूं कि मालिको मौला कहूं तुझे, ही इज इन सर्चिंग मोड, सर्च कर रहा हूं कि या रसूल अल्लाह कौन सा लफ्ज लाऊं आपके लिए। सरवर कहूं कि मालिको मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे, तेरे तो वस्फ ऐबे तनाही से हैं बरी, हैरान हूं मेरे शाह मैं क्या क्या कहूं तुझे। फिर आखिर में लिखते 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 फिर लिखते हैं कि लेकिन रजा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया। या रसूलुल्लाह कुछ और तो समझ नहीं आ रहा, बस एक जुमला कहकर अपनी बात पूरी कर लेता हूं। लेकिन रजा ने खत्म सुखन इस पे कर लिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे। और शायर ने कहा ना, बादज खुदा बुजुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर, बस इसके अलावा और कोई बात हो नहीं पाती, क्योंकि अल्लाह ने ऐसा बनाया। मगर आज चूंकि कुछ जिक्र करना है तो एक ऐसे एक्सपेक्ट पर बात करूंगा, एक नबी पाक अलैहिस्सलाम की सीरत के एक ऐसे पहलू पर बात करूंगा जिस पर नॉर्मली बात कम की जाती है। प्यारे आका की स्पिरिचुअल पावर वो तो बड़ी कमाल की है। रूहानी ताकत तो ऐसी थी कि जमीन पर खड़े होकर चांद को इशारा फरमाएं तो दो टुकड़े हो जाए, दुआ फरमाएं तो सूरज पलटा दें, किसी सहाबी की अगर आंख बाहर निकल जाए तो उसे लगाएं, पहली आंख से ज्यादा रोशन कर दें। मौजज़ात की एक तवील फहरिस्त है, मगर फिजिकल पावर अल्लाह करीम ने अपने हबीब अलैहिस्सलाम को कैसी अता फरमाई। आज इस पर कुछ बात करते हैं कि जिस्मानी ताकत एक तो है ना रूहानी ताकत, मगर चूंकि सबसे औला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी, तो क्या दुनिया में जो ताकतवर लोग होते हैं, जो फिजिकल पावर रखते हैं, वो उनसे ज्यादा क्या नबी पाक के पास फिजिकल पावर भी थी। अब मामला ये हुआ कि जब इस्लाम के इब्तिदाई दौर था, नबी पाक लोगों के पास इस्लाम की दावत देने जाते थे, तो एक शख्स था उस जमाने का, आज की लैंग्वेज में कहें तो हैवी वेट चैंपियन था, है ना। उसका नाम था रकाना। रकाना पहलवान पूरे अरब में मशहूर था, आज तक कभी उसको किसी ने गिराया नहीं था। अच्छा, पहलवानों के दिमाग भी ना पहलवानों वाले होते हैं। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम उसके पास तशरीफ लेके कहा, इस्लाम कबूल कर लो, अल्लाह को एक मान लो। उसको इस्लाम की दावत दी। होना तो ये चाहिए था, वो कोई दलील मांगता, कोई अल्लाह के एक होने पर बात करता, इस्लाम के बारे में मजीद तालिबात पूछता। कहता मैं तो आपको अल्लाह का नबी जब मानूं जब आप कुश्ती में मुझे पछाड़ दें। पहलवान तो पहलवान ही होता है। अब ये कैसी अजीब सी बात थी, भाई तुम्हारी फील्ड पहलवानी है, ये अल्लाह के रसूल हैं, ये तबलीग कर रहे आए। कहता मैंने जब मानना है जब आप मुझे गिरा दे, क्योंकि गिरा कोई नहीं सकता मुझे। नबी पाक ने फरमाया ठीक है आ जाओ। अब वो सामने आ गया तो लोग जमा हो गए, एवरीबडी उस जमाने में सरप्राइज हो गए कि रकाना पहलवान, उस वो कुश्ती, और वो भी मुसलमानों के नबी लड़ रहे हैं उनसे, लोग जमा हो गए। तो प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने जब वो सामने आया तो हाथ बढ़ाया, पहलवान एक दूसरे से हाथ मिलाते, जैसे हाथ मिलाया नबी पाक ने उसी हाथ से उठाकर उसको पटक दिया। उसकी बारी ही नहीं आई ना दाव लगाने की।
वो थोड़ी देर तो परेशान हो गया कि ये हुआ क्या मेरे साथ, ये कैसे हो गया। कहते नहीं 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 मैं तैयार नहीं था, लेट्स डू अगेन। ठीक है दोबारा आ जाओ। दोबारा प्यारे का हाथ मिलाया, उठा के फिर पटक दिया। यानी उसको कोई चांस ही नहीं मिला। 3 बार ऐसे ही हुआ। नबी पाक ने उसको उठा के ऐसा पटका, वो कहता है ये कोई जो है ना आसान बात नहीं है कि रकाना पहलवान को उठा के इस तरह पटकना, ये कोई आपके पास ताकत ही ऐसी है। और सुभान अल्लाह नबी पाक पर कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया। अच्छा थोड़े अरसे के बाद उस पहलवानों की औलाद भी बाज़ औक़ात उसी सिस्टम में चल रही होती है, पहलवान बनते। उसका बेटा था यजीद बिन रकाना, वो भी बड़ा पहलवान। अब एक दिन वो 300 बकरियां लेकर नबी पाक के पास पहुंचा। कहता हुजूर बड़ा सुना है आपके बारे में कि आप जो है वो उठा के मेरे वालिद को पटका था, मैं चाहता हूं मुझसे भी कुश्ती लड़े। अब नबी पाक उस वक्त किसी और कैफियत में थे। फरमाया अगर मैंने तुझे पछाड़ दिया तो मुझे इनाम में क्या दोगे। कहता ये 300 बकरियां हैं ना, 100 आपको दे दूंगा। प्यारे आका ने फरमाया आ जाओ। वो आया, नबी पाक ने सेम उसको हाथ मिलाया, उठा के पटक दिया। कहता नहीं 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 मैं तो भी तैयार ही नहीं हुआ था, ये तो मुझे समझ ही नहीं हुआ क्या। दोबारा होगी किश्ती। दोबारा होगी तो क्या दोगे। दूसरी 100 दूंगा। नबी पाक ने कहा आ जाओ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर प्यारे आका ने उसको उठा के पटका। कहता नहीं एक और आखिरी चांस, आखिरी 100 बकरियां भी आपको दूंगा, लेकिन मेरे साथ लड़े जरूर। नबी पाक ने फरमाया ठीक है आ जाओ। तीसरी बार उठा के उसको पटका। यानी इन दोनों बाप बेटों को चांस ही नहीं मिलता था हाथ लगाने को प्यारे आका अलैहि सलाम। वो हैरान हो जाते ये कौन सी ताकत है। अब सुभान अल्लाह जब 300 बकरियां भी दे दी, 3 बार हार भी गया। कहता हुजूर मैंने मान लिया अब अल्लाह के सच्चे नबी हैं, ये कोई और शख्स नहीं कर सकता। कलमा पढ़कर मुसलमान हुआ। मेरे आका ने उसकी मुसलमान होने की खुशी में 300 बकरियां भी वापस लौटा दी। इसलिए तो नबी पाक ने कुश्ती लड़ी नहीं थी ना। प्यारे आका तो सुभान अल्लाह इस्लाम में लाना चाहते थे। आता है फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, आता है फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीख दें और खुद कहें मंगता का भला हो। सीरत मुस्तफ़ा में फिजिकल पावर की इतनी मिसालें हैं। मेरे पास टाइम थोड़ा है, वरना तो ऐसे बहुत सारे वाकयात हैं। एक वाकया आपको आप में से कुछ लोगों को याद भी होगा, ग़ज़वा खंदक का मौका था। मदीना मुनव्वरा में आज भी वो मकाम मौजूद है। ग़ज़वा अहज़ाब भी उसे कहते हैं, ग़ज़वा खंदक भी कहते हैं। वहाँ सहाबाए किराम को हज़रत सलमान फ़ारसी ने यह आइडिया दिया था कि हुजूर ये हमारे फारस में यानी ईरान से वो आए थे, जंग ऐसे लड़ी जाती है कि बीच में खंदक खोद दी जाती है। उससे पहले जंग में खंदक नहीं खोदी गई थी, मतलब नबी पाक के ज़माने में, सहाबा के ज़माने में। तो प्यारे आका को आइडिया बड़ा पसंद आया कि वो दुश्मन दूसरी तरफ रह जाएगा, आप इस तरफ रह जाएंगे, बीच में हम खंदक खोद कर आग लगा देंगे तो नोबडी कम हियर। तो आइडिया बड़ा अच्छा था, मगर ऐसा तो था नहीं ना कि किसी कॉन्ट्रैक्टर को फोन करें कि भाई एक्सीवेटर लेकर आओ, ट्रैक्टर लेकर आओ, खंदक बनाओ, कल 2 दिन में तैयार कर दो। अब किसने करना है, सब सहाबा ने करना है। तो सबने कुदाले उठाई, सबने फावड़े उठाए और लग गए खंदक खोदने। अच्छा खंदक खोदने, और ये स्टेट कैसा था, ये आलम कैसा था सहाबा का कि सब भूखे थे, कई दिन से खाना नहीं खाया। आपका मेरा इफ्तार के वक्त कोई कह जरा थोड़ी सी ये बोरी उठा के उधर रख दो, बंदा कहे जो भी करूंगा इफ्तार के बाद करूंगा, अभी सुबह से भूखा बैठा हूं, वजन नहीं उठेगा। वो कई दिन के फाके से हैं और हाथ में कुदाले हैं और वो फावड़े से लेकर खंदक खोद रहे हैं। अब खंदक खोदते खोदते एक रॉक, यूं समझिए कंक्रीट की चट्टान सामने आ गई। वो तोड़े टूटे ही ना, तोड़े टूटे ही ना, वैसे ही हिम्मत कम थी। प्यारे आका अलैहिस्सलाम के पास आया कि हुजूर एक चट्टान है वो नहीं टूट रही हमसे। अच्छा सहाबा भी कमाल है, चट्टान नहीं टूट रही तो भाई कोई और इंतजाम करें। ईच एंड एवरी प्रॉब्लम व्हेनेवर दे फेस दे कम डायरेक्टली इन द कोर्ट ऑफ नबी पाक अलैहिस्सलाम, सुभान अल्लाह, क्योंकि उनका अकीदा यही था कि नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। अब नबी पाक के पास एक साहबी आके कहते हुजूर भूख से बुरा हाल है, पेट पर पत्थर बंधा हुआ, अपना पत्थर दिखाते हैं। और कौनैन के वाली ने जब अपना कुर्ता उठाया तो पेट पर 2 पत्थर बंधे हुए। इस कैफियत में जब पेट पे 2 पत्थर बंधे हैं, मेरे आका जाते हैं बिस्मिल्लाह पढ़ के कुदाल मारते हैं, वो पहाड़ को, उस रॉक को रेजा रेजा कर देते हैं। तो अल्लाह ने ऐसी फिजिकल पावर भी अता फरमाई। अब हो सकता है किसी के जहन में सवाल आए कि जनाब ये इस टॉपिक को डिस्कस, बेशक एक तो शान मुस्तफ़ा है, नबी पाक अलैहिस्सलाम से मोहब्बत में इजाफा हो रहा है कि अल्लाह ने मेरे नबी अलैहिस्सलाम को कैसा हर पहलू में बाकमाल बनाया ना, जैसे मेरे सरकार हैं ऐसा नहीं कोई। मगर मैं यहां एक और पहलू भी ये बयान करके कुछ और जिक्र करना चाहता हूं। नॉर्मली दुनिया में जब किसी को पावर मिल जाए, ताकत मिल जाए, उसका स्टाइल ही बदल जाता है। या तो जनाब उसको स्पिरिचुअली पावर तो हम जैसे को क्या मिलेगी, हमें कोई दुनिया का इख्तिदार मिल जाए कि मेरे ऑर्डर से काम हो जाए, हैं कोई जनाब मैं साइन करूं तो बंदे का मामला हल हो जाए या खराब हो जाए, उसका स्टाइल बदल जाता है। अच्छा फिजिकली पावरफुल हो जाए तो जनाब वो लड़ाने के लिए तैयार रहता है। जो बॉडी बिल्डिंग कर लेता है उसको अब दिखाना भी है, कपड़े भी ऐसे पहनता है दूसरों को पता चले कि देख लो माँ बदौलत ने मसल कैसे बनाए, संभल के चलना आगे से, ठीक है ना। यानी दुनिया में दौलत मिले, शोहरत मिले, ताकत मिले, टोर ही बदल जाती है, स्टाइल ही बदल जाता है।
इंसान के दिल में बाज़ औक़ात तकब्बुर आ जाता है, मगर इतना बड़ा मकाम है। आजिज़ी का आलम क्या है, आए है। एक बार नबी पाक ज़मीन पर बैठकर खाना खा रहे हैं, किसी ने कहा हुजूर आप इस तरह बैठ के खा रहे हैं? फरमाया मैं बंदा हूं और बंदों की तरह ही खाना खाता हूं। एक बार अपने कमरे से बाहर तशरीफ लाए तो सहाबा इकराम खड़े हो गए, उनकी ड्यूटी थी, उनके लिए जरूरी था कि उनके आका हैं, मगर नबी पाक का अंदाज क्या है, फरमाते क्यों खड़े होते हो मेरे लिए, जब मैं बाहर आया करूं मेरे लिए खड़े ना हुआ करो। अल्लाह अकबर। आज मैं और आप दावत में आए, आज मैं और आप किसी के घर जाएं, किसी से मुलाकात के लिए जाएं, वो हमसे खड़े होकर ना मिले, हमें प्रॉपर जवाब ना दे, सही तरीके से बिठाए ना, तो दिल की क्या कैफियत होती है। अगर तो ये दिल की कैफियत इस वजह से है कि मेरा मकाम है, मुझे इज्जत मिलनी चाहिए थी, मुझे क्यों नहीं दी, मैं इनसे बेहतर हूं। एक्चुअली दिस इज द डेफिनेशन ऑफ प्राउड। यही तो तारीफ है तकब्बुर की, है। वन लाइनर अगर आपको समझ आए ना कि तकब्बुर किसको कहते हैं, वो तकब्बुर जिसके बारे में हदीस में आता है कि जिसके दिल में राई के दाने के बराबर तकब्बुर होगा वो जन्नत में नहीं जाएगा। अच्छा, जब ये सुनते तो कहते मैं तो तकब्बुर नहीं करता। वन लाइनर डेफिनेशन ऑफ तकब्बुर क्या है, एक्चुअली वो शैतान का ही जुमला है, जो कुरान में भी अल्लाह पाक ने जिक्र फरमाया कि शैतान को जब कहा गया था कि सजदा करो आदम को, तो शैतान ने क्या कहा था, अना खैरुम मिन, अल्लाह मैं इससे बेहतर हूं। क्यों, खलक़तनी मिन नार यूं व खलक़तहू मिन तीन, मुझे आग से बनाया, इसको मिट्टी से बनाया। एक्चुअली दिस इज प्राउड, मैं इससे बेहतर हूं। जिस दिन आपके दिल में ये ख्याल आ रहा है ना कि ये गरीब मैं अमीर है, ये कमजोर मैं ताकतवर, ये सांवला मैं खूबसूरत है, इसकी हैसियत ही नहीं, मेरी ताकत देखो, मैं जरा पढ़ा लिखा ये जाहिल, देयर आर सो मेनी एस्पेक्ट्स ऑफ तकब्बुर। ऐसा नहीं कि सिर्फ पैसे से तकब्बुर आता है। कुछ लोग यही समझते कि यार तकब्बुर तो मालदार करता है, मैं तो वैसे ही नॉर्मल इंसान हूं। अरे भाई, गरीब भी बड़े तकब्बुर करता है, इबादत भी तकब्बुर लाती है। आप 5 वक्त के नमाजी हो, आपको बेनमाजी कमजोर लगेगा कि यार ये बेकार आदमी नमाजी नहीं पढ़ता। भाई आप नमाज पढ़ें, बट यू हैव नो राइट कि आप किसी बेनमाजी को अपने से कमतर समझे। क्या पता अल्लाह की बारगाह में क्या मर्तबा हो इसका, अल्लाह किस बात पे बख्श दे, आपको किस बात पे पकड़ ले। हैं, क्या नमाजी, अल्लाह नाराज नहीं हो सकता नमाजी से? नमाजी भी है और झूठा भी है, नमाजी भी और हराम भी कमा रहा है। क्या पता तुम्हारी नमाज ना बचा सके तुम्हें, और उसका कोई एक अमल ऐसा उसको अल्लाह को पसंद आ जाए कि वो तुमसे पहले जन्नत में चला जाए। यू हैव नो राइट, हमारे पास कोई राइट नहीं है कि हम किसी को कमतर समझें। नबी ये पाक का मकाम देखें। और हाल ये था कि प्यारे आका अपनी सवारी पर अपने गुलामों को अपने साथ बिठाते थे। पहले सवारी क्या होती थी, गाड़ी तो नहीं होती थी ना, पिछली सीट पे बिठा देंगे, डाले में पीछे बिठा देंगे, नहीं, घोड़ा था या ऊंट था। घोड़े और ऊंट पे यूं चिपक के साथ बैठता है बंदा, यानी नबी ये पाक अगर सवारी कर रहे हैं तो गुलाम साथ पीछे बैठता था। कभी ऐसा होता है कि आप अपने बिल्कुल बराबर वाली सीट पे अपने किसी मुलाजिम को बिठाएं, मजबूरन बिठा लें अलग बात है, बिठाएं तो अगर दिल में कैफियत बन रही कि ये क्यों इधर बैठा है, तो फिर इसी का नाम तो तकब्बुर है। तो मीलाद भी आया, मीलाद भी मनाया, सीरत के बयान भी सुने, मगर दिल साफ ना हुआ, तो फिर क्या किया है? ये पहला मीलाद तो नहीं है ना। हम में से कई ऐसे बैठे जिसके 30वां मीलाद होगा, 40वां मीलाद होगा, 50 साल हो गए मीलाद मनाते मनाते, मगर दिल वैसा ही है। हक बाहू कहते हैं ना, तस्बीह फिरी पर दिल ना फिरया, की लेना तस्बीह पढ़ के हूं, इल्म पढ़िया पर अदब ना सिखिया, की लेना इल्म नू पढ़ के हूं। अगर मैं इस तरह के प्रोग्राम्स में आकर भी मीलाद के बारे में, नबी पाक की सीरत पढ़ के, प्यारे आका से मोहब्बत का इजहार करके भी दिल ना फिरया, तो फिर क्या किया? तो प्लीज इस इज्तिमा को ही अपनी जिंदगी में कुछ बदलाव का सबब बनाइए। हम आए, मिले, बहुत अच्छा बयान था, बड़ी अच्छी नातखानी हुई, लंगर बड़ा अच्छा था, जैसा रहा वैसा ही रहा। नहीं, ट्राई टू चेंज योरसेल्फ कि यार इतनी बड़ी रहमत की बरसात हुई है, 1500 साल मीलाद हुआ है, पूरी दुनिया में धूम मची है, मेरे अंदर फर्क क्या आया? मैं कह सकूं कि यार इस बार 1500 साल मीलाद ने मुझे बदल दिया। मैंने प्यारे आका की सीरत से ये चीज सीख ली है कि अब तकब्बुर नहीं करूंगा, अब आजिज़ी करूंगा, सबसे मोहब्बत से पेश आऊंगा। मुलाजिमीन को रगड़ देते हैं, गरीब रिश्तेदारों से जनाब जो मुंह में आया बक देते हैं, अपनी बीवी बच्चों के साथ सख्ती करते हैं, सोचते ही नहीं है यार अगर दिल टूट गया तो कयामत के दिन क्या जवाब दूंगा। इंसान तो ये भी है ना। बस आखिरी हदीस सुनाकर बात पूरी करता हूं, जो एक ही हदीस इस पूरे टॉपिक को कंपाइल करती है कि अल्लाह के हबीब फरमाते, मन आज़ा मुस्लिमन फकत आज़ानी, जिसने किसी मुसलमान को तकलीफ दी वो ऐसा है जैसा उसने मुझे तकलीफ दी। कौन कह रहा है? जिसका मीलाद बनाने आए हो, ठीक है ना। अच्छा, इसमें डिस्टिंग्विशन नहीं है कि भाई अपने रिश्तेदार को तकलीफ मत देना, अपने स्टेटस के आदमी को तकलीफ मत देना, नहीं, जिस भी मुसलमान को तकलीफ दी, वो ठेले वाला भी हो सकता है, वो बस का कंडक्टर भी हो सकता है, वो इस दरवाजे को खोलने वाला, हॉल के दरवाजे को खोलने वाला भी हो सकता है, वो मेरा मुलाजिम भी हो सकता है, बिकॉज ही इज मुस्लिम।
मन आदा मुस्लिमन फकत आदानी, जिसने किसी मुसलमान को तकलीफ दी वो ऐसा है जैसा उसने मुझे तकलीफ दी। और अब आगे सुने, वमन आदानी फकत आदल्लाह, और जिसने मुझे तकलीफ दी वो ऐसा है जैसे उसने अल्लाह को तकलीफ दी। ये बात कहां तक जाती है? पंजाबी लोगों का एक जुमला है ना, बड़ा कमाल का जुमला है। वो कहते हैं कमजोर आदमी से, मजबूत आदमी से न डरो, माड़े आदमी से डरो। मैं एक जगह मैंने जुमला सुना, जुमला बड़ा अजीब लगा। मैंने कहा यार मजबूत से ना डरो, माड़ा कहते कमजोर को, कमजोर से डरो, इसका क्या मतलब है? कहते मजबूत तो बदला खुद ही ले लेगा ना आपसे, कमजोर बदला नहीं ले सकेगा, मगर वो फाइल जमा करा देगा, वो अल्लाह की बारगाह में फरियाद डाल देगा, फिर जालिम बचता नहीं। हाँ, अल्लाह मजलूम के साथ होता है, उसकी हाय जाती है अर्श तक। तो कमजोर आदमी से तो वैसे ही डरना चाहिए यार, इसका दिल ना टूट जाए, क्योंकि ये मेरा कुछ नहीं कर सकता, ये अल्लाह से ही कहेगा, मेरा तो कुछ नहीं कर सकेगा, मगर रब की बारगाह में जब दिल से कह देगा ना तो फिर बहुत कुछ खराब हो जाएगा। अल्लाह करे दिल में उतर जाए मेरी बात, और हम आजिज़ी वाले, इनकिसारी वाले, मोहब्बत वाले, जोड़ने वाले बन जाएं, तोड़ने वाले ना बने, डांटने वाले ना बने, लड़ने वाले ना बने। मिलाद वाला भी हूं, आका से मोहब्बत की बातें भी करता हूं, और मुसलमान मुझसे तकलीफ में भी हैं, फिर मैं कैसा आशिक रसूल हूं यार। लेट्स चेंज अवर सेल्फ। अल्लाह मुझे भी ऐसा बना दे, आपको भी ऐसा बना दे। दो अशार इंशाअल्लाह मनकबत के पढ़ेंगे और फिर दुआ होगी। वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, और सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें, वो है तलवा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें, वो है तेरा। और इस निशानी के जो सग है नहीं मारे जाते, हश्र तक मेरे गले में रहे बटाते, और फख्रे आका मेरा ज़ार भी के नज़र मेरा फी, चले खा लाए सना खानों में चेहरा तेरा, चले खा लाए सना सो दोस्तों, आपको ये वाला बयान सुनकर अंदाज़ा हो गया होगा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिस्मानी ताकत कैसी थी और कितनी थी। सो इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके बताइएगा ये बयान आपको कैसा लगा। और इस तरह के मज़ीद वीडियो पाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें चैनल को सब्सक्राइब करके। सो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।